हेलो बच्चों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था टाइप 2 त्रिकोणमिति से, अब अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है कि दी गई आकृति यानी त्रिभुज ABC में कोण B जो है एक समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और कह रहा है BC जो है 7 सेंटीमीटर है। BC जो है कैसे सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तथा AC माइनस AB बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी AC और AB को घटाएंगे, AC में इसको घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिया गया है आपका BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC माइनस AB बराबर है कै सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा आप ही बताइए, ये माइनस में है तो उधर को जा सकता है प्लस में, तो AC बराबर हमें निकल गया 1 प्लस AB। यस या नो, यस या नो, AC बराबर 1 प्लस AB मिल गया, है ना। तो हमको अभी तक मान इसका पता नहीं है और इसका पता नहीं है, और हमसे पूछ रहा है cos A माइनस साइन A। cos A माइनस साइन A, तो cos A बराबर तो हम जानते हैं कि B बटा H होता है और ये होता है P बटा H। तो B का मान तो पता ठीक है, ये 3 B का मान तो ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पे कौन की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला लंब होता है। ये cos A की बात कर रहा है तो A यहाँ है, इसके सामने वाला बताए थे पिछला वीडियो में, सामने वाला लंब, और ये तो 90 के सामने वाला कर्ण, और ये बचा आधार। तो ना हमें आधार मालूम है ना हमको कर्ण मालूम है, तो पहले ये दोनों को निकालना होगा। ये दोनों को निकालने के लिए हमको चलना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस, है ना, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे AC है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। AC का मान मैंने निकाला था 1 प्लस AB, तो यहाँ रख सकते हैं 1 प्लस AB का होल स्क्वायर। इसके जगह पर आया है 1 प्लस AB, और इसका स्क्वायर है तो इसको हमने स्क्वायर कर देगा। ठीक है, बराबर BC का मान 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस AB तो मालूम ही नहीं है, तो AB की जगह पर हम AB ही रख देते हैं, AB का स्क्वायर कर दिया। ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। उसके बाद AB का स्क्वायर करना है, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमें AB का स्क्वायर मिलेगा। फिर हमको तीनों को गुणा करना है, इसको और इसको तीनों को गुणा करना है, तो 2 1 2 गुणे AB 2AB आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर हम करेगा तो 49 मिलेगा, और ये भी स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा आप बताइए, ये प्लस में है उस साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा ना, प्लस में है उस साइड चला जाएगा, कोई नहीं माइनस में चला जाएगा, प्लस में तो माइनस चला जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लस में तो माइनस खत्म हो जाएगा ना। अच्छा ये प्लस में है, उधर को जाएगा माइनस में, तो 2AB बराबर प्लस में माइनस में, ये भी एक बार 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ नहीं है, कितने सेंटीमीटर होगा, 49 में से 1 किया तो हमें लगता है कि 48 बचेगा, है ना। हाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी तो स्क्वायर है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक ना, स्क्वायर है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, AC का AB का मान। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही था, है ना, तो सेंटीमीटर 2 नहीं 1 बचेगा, 2 से काटेंगे क्या बार कटेगा, 24 बार में, तो AB बराबर आपका आ जाएगा कै सेंटीमीटर। AB बराबर जब 24 आ गया तो मैं अगर यहाँ रख दे तो हमें AC मिल जाएगा। ठीक है ना, तो AC बराबर निकालेंगे, AC बराबर 1 प्लस AB की जगह पर रख देंगे कितना 24, तो 24 से कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, हमको AC निकल गया। अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न हमसे कहता था
प्रश्न कह रहा था कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए मैंने अभी बताया ए के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्व। तो 90 के सामने वाला कर्व फिक्स है, ए के सामने वाला लंब तो ये हो गया आधार, ए भी हो गया आधार, यहाँ होगा ए बी बटा कर्व हो जाएगा कौन ए सी, तो ए सी माइनस फिर साइन ए लंब बटा आधार कर्व होता है, लंब बटा कर्व होता है, तो लंब हो जाएगा कौन बी सी और कर्व हो जाएगा ए सी। ए बी का मान 24 से क्या है 24 और ए सी का मान दे रखा था 25, ये 25 हो गया माइनस बी सी का मान कितना है 7 है बटा में कितना 25 हो जाएगा, दोनों 25 है, खाली ऊपर ऊपर घटा दीजिए 24 में 7 कितना हो जाएगा 17 बटा 25। ये इस तरह से ये 2 नंबर का है। आप अगर एक बार फिर से देख लीजिए अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो, ठीक ना। ये 2 नंबर का है, अधिकांश पूछता है इसको क्या कर रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में बी जो है समकोण है, बी सी 7 है और ना आपको ए बी दिया है ना ए सी दिया है, लेकिन बता दिया है कि ए सी में अगर ए बी को घटाइएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा है ए सी माइनस ए बी बराबर 1, माइनस में था उधर प्लस में चला गया, ए सी बराबर 1 प्लस ए बी। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कर्व के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ए सी के जगह पर मैंने 1 प्लस ए बी रखा और इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद बी सी का मान 7 था, 7 रख दिया और ए बी का मान दिया ही नहीं था, मैंने जो था वही रख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका तोड़ा तो 1 का स्क्वायर 1 आया, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर आया और फिर तीनों गुना किया, 2 एकम 2 गुना ए बी 2 ए बी हुआ। फिर 7 का स्क्वायर 49 हुआ, ये सेम रहा, प्लस में था उधर माइनस में जाता तो फिर घट जाता, इसलिए मैंने यहीं से काट दिया तो आसान हो गया। ये प्लस में था उधर माइनस हो गया, तो 49 में से 1 घट जाएगा तो 28 बचेगा। ये तो गुना में था उधर गया भागा में, 24 काट दिया इसको, ठीक है। ए बराबर 24 आ गया, इस ए बी बराबर जो 24 आया मैंने इसको इसमें रख दिया इसी बराबर में, तो इसी बराबर हमको 25 नहीं मिला। मुझसे पूछ रहा था कि कॉस ए माइनस साइन ए का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्व। आधार यहाँ पे ए बी होगा क्योंकि ए के सामने वाला लंब होता है, तो यही आधार होगा ए बी और बटा में कर्व ए सी होगा। माइनस साइन होता है लंब बटा कर्व होता है, लंब हो गया बी सी और कर्व हो गया ए सी। ए बी का मान 24 आया है और ए सी का मान 25 था और उसके बाद बी सी का मान 7 था, 7 बटा 25 लिखा है। दोनों के दोनों 25 नीचे सेम था, इसलिए मैंने हम क्या किया सीधे से घटा दिया, 24 में 7 को तो 17 आया, 17 बटा 25। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो और भी क्वेश्चन आपकी किताब में है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं उस चैप्टर से, ठीक है। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के आपको आपके लिए आते हैं, ठीक है। धन्यवाद।